आवाज़ गैब आती है, ऐ हुसैन तेरा रब तुझसे राजी हुआ। इमाम हुसैन ने इस सदा को सुन के जुल्फ़िकार को थाम लिया। उमर बिन साद ने कहा, शिमर ये अली का बेटा है, इसको शहीद करना नामुमकिन है, जाओ खेमों को आग लगाओ। बस फौज ने बीबियों के खेमों को आग लगा दी। इमाम हुसैन कभी खेमों की तरफ बढ़ते हैं, कभी फौज की तरफ आते हैं। उमर बिन साद ने कहा, इस 9 लाख की फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दो और चारों तरफ दूर होके हुसैन की तरफ तीर नेज़े भाले फेंको। तारीख ने लिखा, फौज यजीद ने दूर से तीर चलाना शुरू कर दिए। कहीं से तीर आते हैं, कहीं से कोई भाला फेंकता है, कहीं से कोई बर्छी मारता है। जिसके पास मारने के लिए कुछ न था, वो करबला की गर्म जमीन से पत्थर उठा के इमाम हुसैन की तरफ फेंकता है। इमाम हुसैन का जिस्म जख्मों से भर गया। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म में इतने तीर लगे कि इमाम हुसैन का जिस्म नजर तक नहीं आ रहा। बस नवासा रसूल घोड़े की जीन से जमीन पे आते हैं। फौजी यजीद खुशी से झूमने लगी। लेकिन इमाम हुसैन का वो घोड़ा जिस पे इमाम हुसैन सवारी करते थे, वो इमाम हुसैन का चारों तरफ तवाफ करने लगा ताकि इन तीरों और जख्मों को मैं अपने जिस्म पे ले लूं। वो घोड़ा दौड़ ही रहा था, इतने में उमर बिन साद कहता है, रुको कोई तीर न चलाए, अरे ये रसूल अल्लाह का घोड़ा है, ऐसा ना हो कि इस घोड़े को तकलीफ हो। अफसोस है रसूल अल्लाह के घोड़े का तो ये लोग एहतराम कर रहे थे जिस पे रसूल अल्लाह सवार होते थे, लेकिन जिनको अपने कंधों पे सवार किया उनका एहतराम भूल गए। बस इमाम हुसैन सर सजदे में रख के अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। इतने में जालिम आते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को कलम करते हैं। इमाम हुसैन के सर का कटना था, फौजी यजीद झूमना शुरू हो गई। तारीख ने लिखा, जैसे ही इमाम हुसैन का सर कटा, लोगों ने सादात को लूटना शुरू कर दिया। कोई खेमों के अंदर आ गया और बीबियों के सरों से चादरों को लूट लिया, रसूल अल्लाह के घर के सामान को लूट लिया। तो कुछ लोग इमाम हुसैन की पाक जिस्म की तौहीन करने लगे। एक जालिम करीब आया, इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी थी, उसको उतारने की कोशिश की, ना उतरी। उस जालिम ने इमाम हुसैन की उंगली काट ली और फिर इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक को करबला की गर्म जमीन पे इधर से उधर रस्सियों में बांध के घुमाते रहे। उमर बिन साद ने कहा, अब हुसैन की लाश का वो हश्र करते हैं कि रहती दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज न उठाए। हुसैन और उसके साथियों के जिस्म से सरों को काट के अलग कर दो और सबके जिस्म सामने रखो, घोड़ों को तैयार करो, इनकी लाश को पामाल कर देंगे। जमीन करबला गवाह है। कहीं से कोई कबीला आके कहता है कि अली अकबर की माँ उम्मे लैला हमारे कबीले की है, हम अली अकबर पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। कहीं से कोई कहता है अब्बास की माँ हमारे कबीले की है, कहीं से कोई कहता है कासिम की माँ हमारे कबीले की है, कहीं से हुर की लाश को कोई उठा लेता है, कहीं से हबीब की लाश को कोई उठा लेता है। बस करबला की गर्म जमीन पे सिर्फ फातिमा ज़हरा का बेटा पड़ा रहा। किसी जालिम ने ये न कहा कि ये हमारे रसूल का नवासा है। बस घोड़ों को तैयार किया गया और इमाम हुसैन की लाश को पामाल किया गया। तारीख गवाह है, मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ते हैं, मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ दौड़ते हैं। इमाम हुसैन की लाश को इतना पामाल किया कि इमाम हुसैन का सीना इमाम हुसैन की पुश्त से जा मिला, इमाम हुसैन के जिस्म के टुकड़े हो गए। फौजे यजीद इमाम हुसैन की लाश पामाल कर रही है और वहाँ शिमर और उमर बिन साद खुश हो रहे हैं। इतने में अंधेरा छा गया और यूं गरीबों की शाम बिछ गई। बेपर्दा बीबियां जमीन करबला पे बैठ के शहीदों का मातम कर रही हैं। इमाम सज्जाद ने देखा कि जमीन रो रही है, आसमान तड़प रहा है, कहीं कयामत ना आ जाए। अपने सर को सजदे में रखा और पूरी रात अल्लाह की नेमतों का शुक्र करते रहे। बस शाम गरीबा का ढलना था। 11 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ। शिमिर रसूल अल्लाह की बेटियों को कैद करता है और कैदी बना के कूफा और शाम की तरफ चला जाता है। इमाम हुसैन और उनके साथियों की लाश जमीन करबला में बेगौर कफन पड़ी रही। इमाम सज्जाद खून के आंसू रोते रहे। तारीख ने लिखा 3 दिन रसूल अल्लाह का नवासा